आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। अनुशासन का अर्थ होता है शासन के अनुकूल चलना। शासन के प्रतिकूल चलना यह अनुशासन नहीं है। धारा के अनुकूल चलना इस समझदारी की बात है। धारा के प्रतिकूल चलना ये शक्ति का काम हो सकता है, लेकिन समझदारी का नहीं। अनुशासन का पालन समझदार करते हैं और शक्तिशाली व्यक्ति अनुशासन का उल्लंघन करते हैं। किंतु अनुशासन का उल्लंघन करने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उससे एक दिन पराजय का मुख देखना ही पड़ता है। जीवन में दुख और संकट का सामना करना ही पड़ता है। उसे अपना सब कुछ गंवाना ही पड़ता है। अनुशासित व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है, किंतु अनुशासनहीन व्यक्ति बिखर जाता है। दो किनारों के बीच में अनुशासित बहने वाली नदी अपनी लक्ष्य मंजिल तक पहुंच जाती है। किनारों का खंडन करके बहने वाली नदी मरुस्थल में अपने अस्तित्व को खो देती है। ऐसे ही अनुशासन के बंधन में बंधा हुआ मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। दूसरों के लिए नदी की तरह से हरियाली, खुशहाली और समृद्धि को देता जाता है। शब्द जब अनुशासित होते हैं तब वे गीत बन जाते हैं, भजन बन जाते हैं, कवित्व बन जाते हैं, छंद काव्य बन जाते हैं। ध्वनि जब अनुशासित होती है तो लय और राग बन जाती है। पानी जब अनुशासित होता है तो बांध बन जाता है। लक्ष्य अनुशासित होता है तो जीत बन जाती है, सफलता बन जाती है। जीवन अनुशासित होता है तो संयम बन जाता है। योग अनुशासित होता है तो फिर वह महात्मा और परमात्मा बन जाता है। व्यवहार अनुशासित होता है तो शिष्टाचार बन जाता है। जब समूह अनुशासित होता है तो समाज बन जाती है। जब कार्य और कृति अनुशासित होते हैं तो संस्कृति और संस्कार बन जाते हैं। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व अनुशासित होता है तो सभ्यता मानी जाती है। अनुशासित जीवन चाहे भले ही प्रारंभ में कुछ कष्टप्रद महसूस भले ही हो, किंतु वे निश्चित रूप से सुमधुर फलों को देने वाला होता है। अनुशासित जीवन प्रत्येक धर्म, प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक कायदा कानून, दंड संहिता, ये संविधान सिखाते हैं। आप जानते हैं रेलवे स्टेशन पर बजने वाली घंटी अनुशासन का पाठ सिखाती है। स्कूल में बजने वाली घंटी अनुशासन सिखाती है। गाड़ी में बजने वाला हॉर्न अनुशासन सिखाता है। स्टेशन दिखाने वाली हरी, लाल और लाइट या ध्वज अनुशासन की शिक्षा देते हैं। व्यक्ति थोड़ा रास्ते में चलता भी है तो नियम का पालन करता है। हमें कहाँ चलना है, दाएं हाथ या बाएं हाथ, ये अनुशासन का ही एक अंग है। अनुशासित जीवन एक आदर्श जीवन माना जाता है, दूसरों के लिए प्रेरक जीवन माना जाता है। एक व्यक्ति
अपनी अशुभ कर्म से वह अपनी व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए धन कमाने के लिए वह विदेश चला जाता है। अपनी स्त्री, पुत्र आदि को छोड़ देता है। माँ, पिता उसके थे नहीं, 3 प्राणियों को छोड़ के गया, माँ, स्त्री और पुत्र। विदेश में जाकर के उसने धन कमाया, पुरुषार्थ किया और भाग्य का सितारा चमक गया। कई बार ऐसा होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को बदलने से सौभाग्य दुर्भाग्य में और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। पाप पुण्य में, पुण्य पाप में बदल जाता है। कहते हैं प्रभु भक्ति और साधु सेवा करने से विधि का विधान और हाथ की रेखाएं भी बदल जाती हैं। उसने धन कमाया, धन कमा करके उसने कुछ धन वहाँ के राजा के लिए भेंट किया, अर्पण किया। राजा ने संतुष्ट होकर के उसका सम्मान किया, उसकी विनम्रता को देख करके बड़ा खुश हुआ। अब उसने सोचा मैं अब क्या करूं, इतना सारा धन मेरे पास है, इतने सारे धन को लेकर के कैसे जाऊं। इसीलिए इस धन को बेच करके उसने पैसे ले लिए, मुद्रा ले ली, और मुद्रा के बदले उसने फिर कुछ रत्न ले लिए। उन रत्नों को लेकर के वह अपने स्वदेश की ओर लौटता है। मार्ग में उसने देखा मेरे पास रत्न है, कहीं चोर चोरी न कर ले, कहीं कोई डाकू मुझे लूट न ले, कोई बदमाश मुझे परेशान न करे। इसलिए मैं कहीं ऐसे आश्रय का, किसी स्थान का आश्रय लूं जहां पर मेरी सुरक्षा हो और मुझे पुण्य का लाभ भी प्राप्त हो। रात्रि हो चुकी थी। ग्राम में चक्कर लगाता हुआ एक मंदिर के समीप पहुंचा, जहां पर कुछ सत्संग की बातें चल रही थीं। बहुत सारे लोग थे। उसे विश्वास हुआ कि सत्संग में यहाँ पर मेरी सुरक्षा होगी, पुण्य की बातें भी सुनने मिलेंगी। वह वहाँ पर रुक गया। सत्संग चला कुछ समय तक, 8 से 9, 10, 11, 12 बज गए। शनि शनि सभी लोग सत्संग के बाद साधुओं की सेवा, भैयावती आदि करके अपने घर की ओर रवाना हो गए। संत महात्मा भी अपने विश्राम की ओर चल दिए। वह व्यक्ति अकेला खड़ा रहा। किसी संत महात्मा ने पूछा, वत्स तुम कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो? उसने कहा, महात्मा जी मैं यहाँ पर आश्रय चाहता हूँ, मेरे पास कुछ रत्न हैं, सुरक्षा चाहता हूँ, कहीं मेरे रत्न गुम न जाएं। बोले आप ऐसे नहीं ठहर सकते, यहाँ तो ये तो बड़ा खतरा है, हम आपके रत्नों की सुरक्षा नहीं कर सकते। कहीं कोई व्यक्ति ये बात जान ले आपके पास रत्न हैं तो हमारे साथ भी बदव्यवहार कर सकता है, मारकाट कर सकता है, लूट कर सकता है, छीन सकता है, हमारे आश्रम की बदनामी होगी, इसलिए तुम अन्य स्थान देख लो। उसने कहा, नहीं महात्मा जी, अन्य कहाँ जाऊँ, मुझे अपने प्राणों का भी डर है, धन का भी डर है, यही ठीक है। ठीक है, किंतु अब हमें रात में जागना पड़ेगा, नहीं तो सोते समय कोई भी यहाँ पर आकर के तुम्हारे रत्न ले जाएगा और हमारी बदनामी होगी। महात्मा जी ऐसा ना कहो, फिर चलो एक काम करते हैं, हम तुम्हारे लिए कहानी सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। उसने कहा ठीक है, किंतु मैं ये कथा ऐसे नहीं सुनाऊंगा, मैं एक बात जो सुनाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा, उसका मूल्य 1 रत्न है तेरा, जो भी तेरे पास है 1 मुझे दे देना, जितनी सुनाता जाऊंगा और लेते जाऊंगा। ठीक है। पहले उसने कथा सुनाना प्रारंभ किया और कथा कहानी क्या सुनाई, केवल एक बात सुनाई। देखो, जीवन में हमेशा ध्यान रखना, नम्रता की भूमि में ही सम्मान का अंकुर पैदा होता है। यदि तुम सम्मान चाहते हो तो तुम्हारे हृदय में नम्रता होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, विनय होना चाहिए। जो स्वयं नम्र नहीं होते हैं उनका कहीं सम्मान नहीं होता। और सुनाओ महात्मा जी, बस कहानी पूरी होगी, 1 रत्न दो। उसने दे दिया। दूसरा,
एक और सुनाओ। उसने कहा यदि अपनी भलाई चाहते हो तो कभी किसी की बुराई मत करो। और बस कहानी पूरी हो गई। महात्मा जी अभी और सुनाओ और एक रत्न और दो, तो फिर दिया। उसने कहा यदि जो हमारे भाग्य का है हमारे साथ रहता है, हमारे भाग्य का नहीं होता चला जाता है, और हमारा भाग्य में ठोकर मार के जा रहा है, उसके पीछे मत दौड़ो, वो तुम्हारा ना हो सकेगा। जब मन फट जाए तब फिर वहाँ पर ठहरना नहीं चाहिए। ठीक है। अब वह सोचता है अब मेरे पास केवल 2 रत्न बचे हैं, क्या करूं? महात्मा जी कुछ बात और सुना दो। और बात ये है, धर्म वासना में नहीं वात्सल्य में होता है। जी। अब उसने कहा सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें लड़ना नहीं लाड़ करना होता है। 10 बातें महात्मा जी से सुनी, 10 रत्न थे उसने दे दिए और रात भर चैन की नींद सोया। अब कोई डर नहीं उसे, सोचता है क्या करूं। मार्ग में जा रहा था तो मार्ग में जाते हुए उसे प्यास लगी। प्रातःकाल प्यास लगी तो एक बावड़ी में पानी पीने के लिए निकला, उतर गया नीचे। उस बावड़ी में कोई देव युगल रहता था, किबदन तिथियाँ यक्ष रहता है। वह पानी पीने बावड़ी में जैसे हुआ, पानी हाथ में लिया, यक्ष युगल यहाँ प्रकट हुआ। उसने कहा कौन? बिना हमारी आज्ञा के तुम पानी कैसे पीते हो? क्षमा करना, मुझे प्यास लगी थी, मुझे ज्ञात नहीं था। उसे याद आ गया पहला वाक्य, नम्रता की भूमि में सम्मान का अंकुर पैदा होता है। इसलिए वो स्वयं नम्र हो गया, हाथ जोड़ के विनम्रता से बोला क्षमा करना, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप यहाँ के रक्षक हैं, ये आपका जल है। यदि मुझसे अपराध हुआ है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। यदि तुम इतने विनम्र नहीं होते तो हम आपको मार देते। आपकी कृपा दृष्टि है, मैं पानी पी लूँ? हाँ पानी पी सकते हो। पानी पीने के बाद जैसे जाने लगा, ठहरो, हाँ कहिए क्या कहना चाहते हैं। आप पहले ये बताओ हम दोनों में सुंदर कौन है? बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, क्या उत्तर दिया जाए। उसे लगा यदि मैं कहता हूँ ये देव सुंदर है, यक्ष सुंदर है, तो यक्षिणी मुझे जीवित न छोड़ेगी, और यदि मैं कहता हूँ कि यक्षी सुंदर है तो देव मुझे इस बाप का में उल्टा कर देगा, क्या करूँ। उसे दूसरी बात याद आती है, अपनी भलाई चाहो तो कभी किसी की बुराई और निंदा मत करो। उसने कहा हाथ जोड़ करके सत्य कहूँ तो सुंदरता के मामले में देखो, देवांगना जैसी सुंदरता कहाँ मिल सकती है? आप बहुत ही अनुपम सुंदर हैं, आप बहुत अनुपम सुंदर हैं। देव की ओर देख करके हाथ जोड़ के कहता है आपकी शक्ति का कहीं पार है? ऐसी शक्ति कहाँ मिल सकती है? उसने दोनों की प्रशंसा की, किसी को भी उन्होंने असुंदर या शक्तिहीन नहीं कहा। पुनः वह दोनों संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम, तुम सत्य बोलते हो और आपने मुझे शक्ति का रूप कहा, उसको सुंदरता का रूप कहा, हम तुमसे संतुष्ट हैं। और उसने कुछ बापिका में से निकाल करके रत्न आदि उसे दे दिए। उसने कहा मुझे चाहिए नहीं, बस आपकी कृपा दृष्टि ठीक है। जब आप मुझे बुलाओगे हम आपकी रक्षा में आएंगे, किंतु ये वरदान लेकर के जाओ, हमारे यहाँ आई हो तब खाली नहीं जा सकते। यदि हमारी निंदा करते तो मृत्यु को प्राप्त होते, अपमान और उद्दंडता का परिचय देते तो हम तुम्हें वहीं मार देते, पानी भी नहीं पीने देते। ठीक है। घर जाता है, अपनी पत्नी और बच्चे से मिलता है। उसने देखा पत्नी उससे बहुत प्यार कर रही है, प्यार करती है किंतु बात बात पर झगड़ा करती है।
बात बात पर झगड़ा करने लगी। उसे अगली बात याद आई, प्रेम का सच्चा रूप लड़ाई में नहीं, लाड़ प्यार में होता है। तो ये प्रेम कम कर रही है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करती है। संभव है कि प्रेम का सही रूप नहीं है। कुछ दिनों बाद उसने देखा उसकी पत्नी और एक उसका नौकर दोनों साथ साथ देखे। वह कहती थी ये सेवक है, धर्मात्मा है, किंतु उसे सही बात याद आई, अपनी बात याद करता है, धर्म का रूप वासना में नहीं वात्सल्य में है। और उसे समझ में आया कि मेरी पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं। अचानक एक दिन बाढ़ आई, उसका सब धन बह गया, पत्नी उसे छोड़ के चली गई। उसे फिर अगली बात याद आती है जो शिक्षा देती है, ये सदा नहीं रहेगा, लक्ष्मी सदा नहीं रहेगी। ठीक है, वह छोड़ के चला गया, लक्ष्मी बह के जा रही है, उसने ग्रहण नहीं किया। आगे वही नौकर राजा बन जाता है, उसकी पत्नी वहाँ होती है, उसने उसके यहाँ पर ही नौकरी की, उसको मंत्री बना लिया। उसे जब वह बाढ़ आई थी मालूम नहीं था पत्नी मेरी कहाँ चली गई, नौकर कहाँ चला गया। किंतु जब पहुँचा दूसरे देश में तो नौकर राजा बन चुका था, नौकरी करने लगा, उसने उसे मंत्री बना लिया। किंतु उसके मन में शंका रहती थी ये कभी मुझे मार न दे। अब उसने सोचा, अगली बात का याद किया तो उसकी पत्नी ने कहा देखो कभी हमें मार सकता है, इसलिए ठीक नहीं है। पहले तो उसने उस अपने सेवक को राजा बन गया तो राजा ही माना, सम्मान करने लगा। अब उन्हें एक दिन उसकी रानी ने कहा कि इनको मारना है। बोले ऐसे नहीं है, बुद्धि से मारेंगे। एक दिन उससे कहा कि तू फल चढ़ाने जा रानी देवी के मंदिर में। वह चढ़ाने जा रहा था, बात याद आई कि जब जो काम दूसरों के द्वारा करने के योग्य स्वयं मत करो। नौकर को बुलाया, उसे फल भेंट करने भेज दिया। वहाँ पर कुछ बदमाश थे, उन्होंने उसको मार दिया। अब वह समझ गया कि तो यहाँ खतरा है, तो वहाँ से जाता है। उसके बाद राजा के पास सामने पहुँचा तो राजा कुपित था, तू जीवित खड़ा यहाँ सामने। उसने कहा मन फट गया, यहाँ नहीं रहना है। तब तक रानी ने उपद्रव मचा दिया, किसने मेरे साथ कुछ बदतमीजी की है। तो वह व्यक्ति वहाँ से चला गया, पुण्य बाद में चला जाता है। राजा से किसी मृत्यु प्राप्त नहीं हुआ, आगे जाता है। वह आगे सोचता है अब क्या करना चाहिए। पुण्य विचार करता हुआ वह अपने भाग्य को आजमाता है और पुण्य भाग्य की परीक्षा लेते हुए जंगल में जाता है। धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म का आश्रय लेता है। जंगल में जाके प्रभु परमात्मा की मूर्ति बनाता है, मंदिर बनाता है, सेवा अर्चना करता है, और उसे राज वैभव प्राप्त होता है। जिस राजा के लिए भेंट चढ़ाई थी वो राजा सहायता करता है। यक्ष यक्षिणी सहायता करने के लिए आते हैं, पुनः राज की स्थापना होती है। पुनः उसी सेवक को जो राजा बन गया था बंदी बनाता है, अपनी स्त्री को बंदी बनाता है। सब बातें पुनः सामने आती हैं, उन्हें दंड दिया जाता है और राज बना करके राज को भोगता है। कहने का अभिप्राय ये है, जीवन में अच्छी बातों को स्वीकार करना चाहिए। अनुशासन में रह करके, धैर्य धारण करके, धर्म का सहारा लेकर के व्यक्ति किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के लिए कोई भी सफलता असंभव नहीं है, कठिन जरूर है। हम और आप सभी उचित सफलता को प्राप्त करने के लिए सम्यक पुरुषार्थ करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और अपनी शब्द श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं।